ओम नमो नारायण। हिमालय के साधक योग यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। सद्गुरुदेव की कृपा से एक बार की घटना है। मैं एक आध्यात्मिक पत्रिका पढ़ रहा था, उसमें एक महान योगी, एक महान संत का जिक्र था। जी हाँ, उनका नाम था महायोगी पायलट बाबा जी। कुछ साल पहले की बात है कि हम पूज्य पायलट बाबा जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए हरिद्वार गए। हमारे साथ मंडी से एक साधक थे, उनका नाम भगवान दास है। उन्होंने कहा कि हमें भी दर्शन करने और हरिद्वार जाना है, तो हम दोनों हरिद्वार के लिए रवाना हुए। हरिद्वार पहुंच कर के माँ गंगा माई का दर्शन किया, स्नान किया, पूजन किया और दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। हरिद्वार में यूँ तो कई बार पहले भी जाना हुआ है, लेकिन उस दिन हम लोग योग यात्रा के लिए गए, क्योंकि वहाँ हमने सुना था कि महायोगी पायलट बाबा जी का एक उच्च कोटि का योग साधना का शिविर हो रहा है। सो इसीलिए हमने जो वहाँ की विधान था उसको पूर्ण किया और मैं और भगवान दास ने आश्रम में जा कर के नमस्कार किया, नमन किया, वंदन किया और भव्य और दिव्य आश्रम गंगा के तट पर है। उस आश्रम को देखते ही मन बड़ा आत्म विभोर हो गया और एक सुंदर, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का वहाँ अनुभूति हुई। हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे और वहाँ कई साधक आ रहे थे और 3 दिवसीय उस योग साधना शिविर में हमने भी भाग लिया। और उस दिन सायंकाल बाबा जी आने वाले थे और सायंकाल 6-7 बजे के बाद बाबा जी कहीं बाहर गए हुए थे, वहाँ से वे आश्रम आए, हरिद्वार आए और प्रथम बार यूँ तो पत्रिका में, टीवी में महायोगी पायलट बाबा जी के दर्शन किए थे, उनके प्रवचन सुने थे, लेकिन वहाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन किए तो बहुत ही आनंद आया। और हमने बाबा जी को माल्यार्पण किया, उनके भक्तों ने, साधकों ने भी माल्यार्पण किया और स्वागत किया। उनके साथ उच्च कोटि की एक साधिका भी थी, योग साधिका, योग माता जी, और उनको भी नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लिया। और फिर कुछ देर बाबा जी वहाँ बैठे और सब साधकों से मिले, सबका कुशल क्षेम पूछा। और फिर बाबा जी जब थोड़े अकेले हुए तब मैंने बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने पूछा, और कैसे हो, कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा हम लोग हिमाचल से आए हैं। तो बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए। कहा मैं वहाँ हिमाचल में भी हमने यात्रा की है, साधना की है। तो मन बड़ा आनंदित हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। फिर मैंने कहा बाबा जी आपसे भी मिलने की बड़ी इच्छा थी, उत्कंठा थी। तो बाबा जी ने कहा हाँ, हमको संस्कार मिलाते हैं बेटा, कोई जन्म के संस्कार रहे होंगे, इसीलिए आज मिलन हुआ है। और ज़्यादा बात बाबा जी ने नहीं की, बस 2-4 शब्द बोले और मैं इससे ही बहुत धन्य हो गया। और उसके बाद फिर
बाबा जी तो सब जानते हैं। बाबा जी को प्रणाम करके हम लोग अपने अपने कक्ष में, रूम में चले गए और सभी साधकों ने भोजन प्रसाद ग्रहण करके विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल हम लोगों ने गंगा स्नान किया। भगवान दास जो हमारे साथ गए थे साधक, वो बहुत प्रसन्न हुए और मैंने कहा, भगवान दास आज योग साधना का पहला शिविर है, आज हम योग साधना, ध्यान क्रियाएं, योग क्रियाएं बाबा जी से सीखेंगे। और फिर सही समय पर प्रातःकाल हम लोग पहुंच गए बाबा जी के आश्रम में। एक सुंदर हॉल है वहाँ बड़ा, उस हॉल में सभी साधक बैठे हुए थे। बाबा जी आने वाले थे, हम लोग भी पीछे बैठ गए थे। और फिर कुछ ही क्षणों के बाद बाबा जी आए और उनके सभी भक्त जो उच्च कोटि के साधक और योगी थे, उसमें गृहस्थी भी थे और कुछ सन्यासी भी। और बाबा जी जैसे ही आए तो ऐसा लगा कि कोई दिव्य आत्मा आई। तो उच्च कोटि के योगी पायलट बाबा जी अपने आसन पर विराजमान हुए और सबको प्रेम भरी निगाहों से देखा और कुछ देर प्रवचन किया और बहुत अच्छा लगा। बाबा जी का जो प्रवचन है वो हृदय से निकलता है और प्रामाणिक होता है और नया होता है, नवीन होता है और बहुत ही आनंद आया। उसके बाद बाबा जी ने योग क्रिया, ध्यान, साधना विधियाँ प्रारंभ की और लगभग 3-4-5 घंटे तक योग साधना बाबा जी ने करवाई। और उसके बाद फिर बाबा जी अपने कक्ष में चले गए और सभी साधक अपने फलाहार या भोजन के लिए प्रस्थान किया। हम लोग भी सायंकाल वापिस आ गए और गंगा आरती में शामिल हुए। तो इस प्रकार से बाबा जी से हम लोग 3 दिन तक मिलते भी रहे, उनसे उनके चरणों में योग साधना भी प्राप्त करते रहे और इस प्रकार से 3 दिन कैसे बीत गए मालूम नहीं पड़ा और बहुत आनंद आया। और एक बार तो हम सब लोग बाबा जी के आश्रम में, गंगा बहती है सानिध्य में, उनके वहाँ सब लोगों ने सायंकाल आरती की और मैंने 2 पुष्पमाला लाई थी और वो बाबा जी को और माता जी को अर्पण की। और उसके बाद बाबा जी आरती किया, हम सब लोगों ने आरती की। गंगा माता की आरती के बाद हम लोग सब पुनः अपने कक्ष में चले गए थे और इस प्रकार से 3 दिन में बहुत आनंद आया। तीसरे दिन हम सब लोगों ने प्रणाम किया, सभी साधक अपने अपने घर जा रहे थे और ये था महायोगी पायलट बाबा जी से हमारा प्रथम मिलन। उनके दर्शन करके मन आनंदित हो गया, उनसे बहुत सी चेतना प्राप्त की। और उसके बाद कालांतर में हम लोग एक बार फिर भी बाबा जी के आश्रम गए थे हरिद्वार, लेकिन उस दिन उनके शिष्य और साधु संत वहाँ में मिले थे, उनसे भी सत्संग हुआ और एक ग्रंथ उस दिन हम वहाँ से बाबा जी के आश्रम से लाए थे। हिमालय कह रहा है, बहुत ही दिव्य ग्रंथ है, बहुत ही दिव्य रचना है। हिमालय कह रहा ग्रंथ में बहुत से योगी और साधुओं के बारे में, संतों के बारे, हिमालय के जो सिद्ध संत हैं उनके बारे में बाबा जी ने बतलाया है और उसमें महायोगी अश्वत्थामा जी का भी जिक्र है कि बाबा जी अश्वत्थामा जी के साथ भी रहे हैं। तो इस प्रकार से उत्तरकाशी में भी हम लोग कालांतर में गए थे, जो बहुत ही सुंदर वहाँ पर कायाकल्प धाम है, वहाँ भी दर्शन किया था बाबा जी का और सुंदर भगवती भागीरथी वहाँ पर कल कल करती हुई बह रही है। और इस प्रकार से हम लोगों ने बाबा जी से मिलन किया, उनके दर्शन किया, उनके चरणों में बैठ कर के आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्राप्त किया। और उसके बाद मैंने प्रार्थना की कि बाबा जी कभी हिमालय आना, हिमांचल आना, कुल्लू आना, तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा और आया भी हूँ कई बार। तो इस प्रकार से और भी आनंद आया कि बाबा जी हमारे हिमांचल में आए थे लेकिन हमें पता नहीं चला। तो इस प्रकार से
बहुत सी अनुभूतियाँ। शाम को हम गंगा तट पर बैठते थे, गंगा के जल में हम बैठ कर के साधना करते थे और दिन में देवताओं के मंदिरों के दर्शन करते थे। वहाँ बहुत से दिव्य मंदिर हैं, उनका दर्शन करते थे। दशाश्वमेध घाट है, दक्षेश्वर महादेव है, जहाँ पर दक्ष यज्ञ किया था दक्ष ने, तो वो महादेव का भी दर्शन करते, वहाँ पूजा करते। तो 3 दिन हमने खूब साधना की, खूब पूजा की, खूब ध्यान किया, खूब सत्संग किया और माता गंगा में खूब ध्यान स्नान किया। तो इस प्रकार से बहुत ही आनंद आया। और उसके बाद फिर काफ़ी समय तक बाबा जी नहीं मिले और हम लोग भी फिर अपनी अलग योग यात्रा में अलग संतों से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए फिर अलग जगह के लिए प्रस्थान कर गए थे। उसके बारे में अगले क्लिप में आपको बतलाएंगे। तो मेरे जीवन का सौभाग्य रहा कि मुझे उच्च कोटि के जीवन में योगी मिले, साधु मिले, संत मिले और वास्तविक महापुरुष मिले। ये मेरे जीवन का सौभाग्य रहा। नकली लोग कम मिले। ये बड़ी कृपा रही भगवान की कि मुझे अधिक महापुरुष का सानिध्य मिला। और बहुत से महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ी जिनसे मैं नहीं मिल पाया हूँ, जैसे धर्म सम्राट करपात्री जी, महान विभूति, सोमवारी बाबा जी, देवरहा बाबा जी, हेड़ा खान बाबा जी। ये ऐसे महापुरुष हैं जो बहुत पहले हुए हैं, इनसे हमारा मिलन या इनका दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन इनका जीवन दर्शन पड़ा है। बाबा किन्नाराम अघोरी, बहुत उच्च को टैलंग स्वामी, विष्णु स्वामी जी और भी कई महापुरुषों का जीवन दर्शन पड़ा है जिनसे हम नहीं मिले, लेकिन उनका जीवन दर्शन पड़ा है तो ऐसा लगता कि शब्द नहीं, ऐसी अनुभूति होती है। और जिन महापुरुषों से हम प्रत्यक्ष मिले हैं, जिन गुरुओं से, सिद्धों से, संतों से, उनके बहुत आशीर्वाद और कृपा रही है। तो इस प्रकार से अपने सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से महान सिद्धों से मिलना हुआ और आगे भी मिलते रहे कई साधु संत, और उनकी कृपा भी बरसती रही। लेकिन मूल में मेरे प्रभु सद्गुरुदेव जी की कृपा रही है और वो कृपा हमेशा बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना अपने सद्गुरुदेव के, अपने इष्ट के चरणों में करता हूँ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।